सोशल मीडिया के इस दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांति के साथ खबरों के प्रचार में भी तेजी आई, लेकिन खबरों की विश्वसनीयता घटी है। उक्त बातें मीडिया फोरम ऑफ इंडिया की जिला की इकाई के तत्वावधान में मंगलवार को न्यास के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश प्रसाद द्विवेदी के प्लेटिनम जुबली जन्म दिवस पर ईश्वर प्रसाद महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित भारत के विकास में पत्रकारों की भूमिका विषयक संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए डॉक्टर राम मोहन पाठक ने कही, भारत के विकास में पत्रकारों की भूमिका पर खुलकर आए एक्सपर्टों के विचार। वहीं संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में भारत के विकास में पत्रकारों की भूमिका विषय पर विद्वज्जनों के सारगर्भित उद्बोधन से सभागार एकाग्रचित होकर समय काल और परिस्थितियों का आकलन करते हुए देश के आगामी परिस्थितियों का पर मनन मंथन करता रहा। वहीं पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम मोहन पाठक पत्रकारिता के क्षेत्र में हुए आमूलचूल परिवर्तन व चुनौतियों के साथ संचार क्रांति के युग में सोशल मीडिया के योगदान पर सारगर्भित विचार देते हुए भारत के विकास में पत्रकारों की भूमिका को किया रेखांकित। मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम मोहन पाठक ने प्राचीन पत्रकारिता से आधुनिक पत्रकारिता के क्षेत्र में हुए आमूलचूल परिवर्तन व चुनौतियों के साथ संचार क्रांति के युग में सोशल मीडिया के योगदान पर सारगर्भित विचार देते हुए भारत के विकास में पत्रकारों की भूमिका को रेखांकित किया और भविष्य की चुनौतियों पर चिंता जाहिर किया। डॉक्टर पाठक ने कहा कि महात्मा गांधी, महामना मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, बाबू राव विश्वपराकर, बाबू शिव प्रसाद गुप्त की पत्रकारिता और आज की आधुनिक पत्रकारिता का अध्ययन कीजिए, परिवर्तन आईने की तरह साफ दिख जाएगा। पूर्व परीक्षा नियंत्रक काशी हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर मार्कंडेय राम पाठक ने कहा कि पत्रकारिता हर समय काल में रही है प्रासंगिक। इसके साथ ही आदर्श जन चेतना समिति की मीडिया पार्टनर खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क ने क्षेत्र के जाने माने पत्रकार व साहित्यकार मिथिलेश प्रसाद द्विवेदी को उत्तर प्रदेश चेतना रत्न से अलंकृत किया। यह सम्मान उनके प्लेटिनम जुबली दिवस पर उनके द्वारा पत्रकारिता जगत को अपने गोल्डन 50 वर्ष दिए जाने पर उन्हें संस्था के तरफ से संस्था के डायरेक्टर व खबरी पोस्ट के चीफ एडिटर केसी श्रीवास्तव एडवोकेट व खबरी पोस्ट की टीम अनिल दुबे, रामेश चौबे, परवेज के साथ पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राम मोहन पाठक, पूर्व परीक्षा नियंत्रक काशी हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर मार्कंडेय राम पाठक, हिंद भास्कर के प्रबंध संपादक आचार्य धीरेन्द्र पांडे, प्रख्यात कवयित्री डॉक्टर रचना तिवारी व विशिष्ट जन मौजूद रहे। इस दौरान उन्हें सम्मान पत्र व खबरी पोस्ट की टीम में एडिटर के रूप में शामिल होने पर आई कार्ड व अंग वस्त्र भी प्रदान किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। परंपरा अनुसार जनपद के विभूतियों कृषि क्षेत्र में डॉक्टर मार्कंडेय राम पाठक, शिक्षा क्षेत्र में ईश्वर प्रसाद महाविद्यालय के प्रबंधक मनीष पांडे, साहित्य क्षेत्र में गीतकार डॉक्टर रचना तिवारी, पत्रकारिता के क्षेत्र में जगन नारायण विश्वकर्मा, कला व संगीत के क्षेत्र में अभिषेक मिश्र, चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर ओपी वर्मा और समाज सेवा क्षेत्र में अजय भाटिया को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह सम्मान पत्र बुके देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले दर्जनों पत्रकारों, साहित्यकारों, समाजसेवियों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों समेत छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह से भी नवाजा गया। आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन मीडिया फोरम ऑफ इंडिया न्यास के जिलाध्यक्ष सर्वेश श्रीवास्तव ने किया। किसी ने कहा, ना जाने क्या कशिश है तेरी मेजबानी में, चाहता हूँ न चाहता हूँ फिर भी खींचा चला आता हूँ। तो इसी भाव के साथ मिथिलेश जी को अंग्रेजी की एक कहावत है, अंग्रेजी के विद्वान हमारे बनारस के प्रोफेसर पांडे जी बैठे हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, एज इज जस्ट ए नंबर, उम्र तो बस एक संख्या है। उस संख्या को सार्थकता प्रदान करते हुए 74 साल पूरा करना, 75वें साल में प्रवेश करना, यह एक उदाहरण है, उदाहरणीय विषय है। ऐसा व्यक्तित्व है जिसने लंबी पारी आसाम से चलकर हमारे टीबीवाल जी आए हैं, जिनका हमारा 3-4 साल 5 साल पुराना संबंध है और वो भी संबंध हम लोग 3 साल साथ रहे थे। एक कार्यक्रम था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो हमारे आदरणीय राम मोहन पाठक जी ने कर्नाटक में कराया था और 3 दिन हम लोग साथ रहे थे। पूरे देश से के कोने कोने से पत्रकार आए थे, कई राज्यों के। तब से और बड़ा अच्छा लग रहा है यार, और ये मंच बहुत समृद्ध है। मंच पे इसके कार्यक्रम के मूल में जो बीज है वो बीज है चाचा जी के जन्मदिवस का। ये कार्यक्रम जो है वास्तविक रूप से चाचा जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जा रहा है
और इस विद्यालय को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, विद्यालय की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जिस विद्यालय ने इतना बड़ा ये अपना पूरा समारोह किया है चाचा जी के कार्यक्रम के लिए, उसके लिए हम आदरणीय बाबूजी हेमनाथ पांडे जी को और श्री आदरणीय बद्रीनाथ पांडे जी को अपना प्रणाम भी निवेदित करते हैं कि ये अच्छी सुंदर व्यवस्था इन्होंने चाचा जी के जन्म दिवस पर उपलब्ध कराई है। लेकिन अब हम इस पर आना चाहते हैं कि चाचा जी का जन्म दिवस बहुत पहले से मनाया जाता रहा है, छोटी छोटी गोष्ठियों से होते हुए यह कहीं एक समारोह में बदला और उत्सव में बदला, आज आप देख रहे हैं कि महोत्सव के रूप में बदल चुका है। एक बार आप चाचा जी के लिए जोरदार ताली बजाइए और अपनी तालियों की करतल ध्वनि से इनको अपना आशीर्वाद दीजिए, चाहे अपना स्नेह दीजिए, चाहे अपना अभिवादन आप इन तक संप्रेषित करिए। और एक चीज हम चाचा जी कहना चाहते हैं, आज कुछ हमारे चाचा जी भी डिस्टर्ब है और हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्ब है, तो बहुत सारी चीजें तितर बितर हो चुकी हैं जो पर्दे के पीछे है। लेकिन एक शेर हम पढ़ना चाहते हैं कि बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना, जहां दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रखना। तो आप अपना अस्तित्व अपना आप ने जब मेहनत की है और चाचा जी वो शख्सियत है, और तब मैं अपना भी एक नुक्ता पढ़ना चाहती हूँ कि मंजिल नहीं, आपने अगर अपनी पहचान बनाई है तो अपने पहचान का अस्तित्व, छोटी सी पहचान है लेकिन वो आपकी है, मंजिल नहीं। मेरा आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत संक्षिप्त रूप में सबके प्रति नमन करते हुए अपनी वाणी को द्रोणाचार्य कहे जाने वाले लगभग सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं के सलाहकार संपादक और हमारे अपने पेपर हिंद भास्कर के समाचार संपादक, जो इस उम्र में भी 2-2, 3-3 बजे रात तक सारे एक न्यूज को चेक कर पेपर समय से चला जाए, इतना युवा जोश उनके पास है। भले ही वो 75 साल के हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कहता हूं प्रसेन सरदा सकम जीवेन सरदा सकम सूर्याम सरदा सकम प्रभुमान सरदा सकमदीना श्याम सरदा सकम भूयश्च सरदा सता। एक वाक्य और मैं चित्र करना चाहूंगा। हमारे पिता के समान द्रोणाचार्य की तरह आप मुझे गुरु जी कहते हैं और मैं उस गुरु जी के संबोधन को स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं और बनारस में जो व्यक्ति छोटा होता है उसको गुरु कहते हैं। आप सब्जी वाले के यहाँ चले गए, कहा गुरु सब्जी कैसे किलो, आलू कैसे किलो, तो उसको भी गुरु बोलते हैं। तो गुरु का संबंध जो है यह है कि मैं उनसे छोटा हूं और गुरु जी कहते हैं इस रूप में मुझे आशीर्वाद मिलता है। तो आज इनके जन्म दिवस के ऊपर 2-3 पंक्तियां मेरे तरफ से भी सुन ले। गुरु जी ने कहा था कि आप आशीर्वाद दे दीजिएगा, मैं आशीर्वाद क्या दे सकता हूं। कुछ पंक्तियां हिंदी की मैं सुना देता हूं। एक मूल विषय जो पत्रकारिता का, उसमें भी कुछ चर्चाएं होंगी और इसके बाद फिर अपनी बारी को विराम दूंगा। खुशियां रूपी दरिया में ही, खुशियां रूपी दरिया में ही आपकी जीवन कश्ती हो, सदा वही स्पर्श करें जिस हवा में खुशबू बसती हो। जन्मदिन के पन्ने में बस सुख से भरी कहानी हो, बार बार ये दिन आए जब तक सागर में पानी हो और घर आंगन गुलजार रहे, दामन में बस अच्छाई हो। हृदय तल से जन्म दिवस पर बारंबार बधाई हो, बारंबार बधाई। उच्च विचार में नेक इरादे, आपकी हर एक बात अमल हो, हर पल हर साए जैसे झील में हंसता हुआ कमल हो। मुकद्दर आपसे खफा न हो, ख्वाहिशें हमेशा पूरी हो, चेहरे पर हो नूर सदा ही, अपनों से ना दूरी हो, बुरे कर्म को हाथ उठे ना, हर पल सदा भलाई हो। हृदय तल से जन्म दिवस की बारंबार बधाई हो। और एक वैदिक मंत्र, श्री वर्चस्वमायु समारुगमा विभाग परिणामम महीयते धनम धान्यम पशु बहुपुत्रलाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु, सत संवत्सरम दीर्घमायु। इन मंत्रों के साथ मैं आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देता हूं। भारत के विकास में पत्रकारों की जो भूमिका है
उस पर गुरु जी ने मुझे आदेशित किया था, परंतु समय का बड़ा अभाव है। मैंने बताया कि मैं छोटा मन का हूं, बहुत बड़े बड़े वाले बचे हुए हैं। पत्रकारिता में पत्रकार और पत्रकारिता यह दोनों दो शब्द हैं। बहुत सारे संदर्भ हमें